नमस्कार दोस्तों, मैं सिंह आपको अपने YouTube चैनल अनुभव दर्पण एक शुरुआत में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा एक विषय जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा वाला विषय है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके साथ वीडियो लेके आया हूं आज की, रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट। दोस्तों, हम तो बात करते हैं कि जैसे कोई केस पड़ता है, आपकी वाइफ जो है वो केस डालती है कोर्ट में, तो उसमें मेंटेनेंस केसेस जो हैं वो भी साथ में डाल देती है, जिससे कि आप जो एक तो नंबर ऑफ केसेस आपके अगेंस्ट में जो पड़े होते हैं, दूसरे तो उसमें आप लिटिगेशन भी देते हैं, वकील को फीस भी देते हैं, और साथ ही जो है वो आपको एक मेंटेनेंस केस के थ्रू जो है वो आपको उसको बीवी को, आपकी बीवी को आपको पैसा भी देना पड़ता है मंथली बेसिस पे, जिसको मंथली रिलीफ बोला जाता है कोर्ट की प्रोविजन के हिसाब से, कि वाइफ को जो है वो मेंटेनेंस केस डाल के आपसे महीना लेती है। तो दोस्तों, ये बहुत एक पैनिक कंडीशन जो हो जाती है कि अगर किसी की पॉकेट अलाउ कर रही है बड़ी मुश्किल से, कि हम लोग वेयर आउट कर रहे हैं उस चीज़ को कि मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस भी लग जाती है, तो वो ओवर बर्डन पड़ जा रहा है, तो बाकी लिटिगेशंस जो आप पे कर रहे हो वो अलग से हो जा रही है। तो काफ़ी चर्चा का विषय जो बन जाता है उस टाइम पे, काफ़ी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल बन जाती है। तो दोस्तों, इसी को लेके मैं आपको जो है वो थोड़ा डिटेल में वीडियो बताऊंगा इसके बारे में, कि रजनीश वर्सेस नेहा के बारे में जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है, वो एटलीस्ट 2 बार से 3 बार जो है वो रजनीश वर्सेस नेहा की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितनी बार हो सके उसको रीड करिए। तो मेंटेनेंस केसेस जो रहते हैं उसका सॉल्यूशन जो है वो पूरा इसी जजमेंट में दिया गया है। आपको किस हिसाब से जो है पैटर्न तैयार करना है अपनी पटिशन का, किस हिसाब से आपका जो है वो जो एक्सपेंसेस रहते हैं, आपकी अगर सैलरीड है तो आपके एक्सपेंडिचर्स को कैसे बाइफरकेट करना है, बिजनेसमैन है तब भी आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे दिखाना है, क्या क्या दिखाना पड़ता है उसमें, वो सारी डिटेल जो है रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट के लास्ट जो में एक जो पेज होंगे उसमें एक एफिडेविट अटैच किया गया होगा, वो आप उसमें रीड कर सकते हैं। वो सारी डिटेल भाइयों, वो दोस्तों मेरे, वो सारी डिटेल जो है वो आज की डेट में कोई मेंटेनेंस का केस अगर डलता है उसमें देनी पड़ती है, मतलब पटिशन फाइल करने के साथ ही देना पड़ता है वो एफिडेविट। तो अगर कोई कोई भाई किसी को दिक्कत होती है कि सर पटिशन की कॉपी तो आई है बट उसमें एफिडेविट नहीं मिला है, जिसमें मेंटेनेंस केस के लिए भी बोली है और हमें एफिडेविट नहीं लगाया है, तो इस तरह के काफ़ी जो है वो केस सुनने को मिलते हैं। बट आप डायरेक्टली वहाँ पे कोर्ट में अपेयर होके वहाँ पे एफिडेविट के लिए केस से स्टार्टिंग इनिशली ही आप उसको वहीं पे ही केस को जो है वो आप जो है मूव आगे मत होने दीजिए कि सर पहले जो एफिडेविट प्रोवाइड करवाया जाए। ऑनरेबल कोर्ट में आप रिक्वेस्ट करिए कि मेरे को जो है वो सामने वाले पार्टी से एफिडेविट कंप्लीट करवा के दिया जाए, एफिडेविट इसमें नहीं लगा है जहाँ फिर वो दिलवाया जाए, जहाँ इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करके दिया जाए। तो दोस्तों, ये डिटेल्स एक बार आने के बाद जो है वो आपको कुछ टाइम मिलता है, तो विद इन 2-3 वीक जो रहता है वो आपको भी सबमिट करवाना पड़ता है सेम एफिडेविट कोर्ट में अपनी सारी डिटेल्स के साथ। तो होमवर्क आप पहले से कर लीजिए, अगर इस तरह का कोई केस पढ़ने वाला है जहां आपके ऊपर पढ़ चुका है, तो ये पूरी डिटेल में रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट जो है वो आप रीड करिए अच्छे से। जहां समझ नहीं आता है आपको जजमेंट के बारे में, वहां पे आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा और आपको अच्छे से गाइड भी करूंगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कोई समझ नहीं आ रही है, जजमेंट की कोई पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं
उसको भी जो है वो आपके साथ सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए दोस्तों। और दूसरी बात है कि मेंटेनेंस केसेस जो रहते हैं वो बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें मेंटेनेंस जो है वो रिलीफ जो है वो एक औरत को जो है वो कोर्ट देती है। उनमें से कुछ सेक्शंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि CRPC 125 रहता है, उसमें मेंटेनेंस ले सकती है। DV एक्ट रहता है, उसमें मेंटेनेंस ले सकती है। 24-26 सेक्शन रहता है, उसमें आप आपके ऊपर मेंटेनेंस जो है वो डाल के ले सकती है। HMA 9 जो सेक्शन 9 का हम लोग जनरली बोलते हैं, उसमें 24-26 की एप्लीकेशन डाल के मेंटेनेंस ले सकती है। डाइवोर्स केस रहता है, उसमें मेंटेनेंस ले सकती है। फाइनल एलिमनी जो है वो डिसाइड करने के लिए भी जो है वो आपको ये रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। तो कभी भी दोस्तों इस तरह का कोई भी मेंटेनेंस केस रहता है तो आपको घबराना नहीं है। आपको उसको अच्छे से पिटीशन की कॉपी को अच्छे से रीड करना है। पिटीशन में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारे क्वेश्चन को जो है वो आपने एक अच्छा सा रिप्लाई तैयार करना है उसका। और कैसे उसका रिप्लाई तैयार करना है, कैसे उसके जो एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपको बाइफरकेट करने हैं। अगर कहीं समझ नहीं आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मेंटेनेंस केस पहले तो किसी भाई का अगर पड़ता है तो वो डिसमिस हो जाए। अगर वो डिसमिस नहीं भी होना है या कुछ ग्राउंड्स हैं कि वो डिसमिस नहीं हो सकता है, तो दोस्तों उस केस में जाके कम से कम मेंटेनेंस जो है वो आपके ऊपर जो है वो लगे। तो दोस्तों ये सब इस तरह की जो लीगल इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।